साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें। आप यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों को देख सकते हैं। निम्न पर विचार करें: दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। गुप्त राजाओं ने उपरोक्त में से कौन सा या से सिक्के चलवाए थे? तो गुप्त शासकों ने दिनार और सुवर्ण अर्थात आपका पहला और चौथा, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिनार रोमन साम्राज्य की नकल से और सुवर्ण यह सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन में से सत्य कथन चुनना है? दो कथन है। पहला है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करती थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे और ये उनको एक इंसान के तौर पर ही मानते थे। दूसरा, विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है, यह भी सही है, ठीक है। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम थे। इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अष्टांग संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो है वाघभट्ट की रचना है और यह अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है। अगला है अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की जानकारी दी है? तो लुम्बिनी को करमुक्त बनाने की जानकारी दी है। अशोक ने अपने सत्तारोहण के 20वें वर्ष लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया था। इसका वर्णन रुक्मिनदेई जो शिलालेख है उसमें पाया जाता है, लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला, भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, यह सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, यह भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, तो इन्होंने यह कहा था कि भारत में अक्सर अकाल नहीं पड़ता है, तो आपका सी वाला कथन सही नहीं है। एक कथन और था, डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया, यह भी जो है मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वंशों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सल्तनत कालीन जो शासकों का जो या वंशों का जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आपके गुलाम वंश आते हैं। गुलाम वंश, इनका शासनकाल जो है 1206 से 1290 रहता है। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। फिर तुगलक है 1320 से 1414 और फिर सैयद वंश है 1414 से 1451। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो इस प्रकार से गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, ये आपका क्रम चलता है। इसमें सबसे अधिक लंबा जो शासनकाल है वो तुगलक जो वंश के शासक होते हैं उनका होता है और सबसे कम जो आपका होता है वो सैयद वंश का होता है। यहाँ पर सैयद वंश को क्रम में नहीं लिया गया है। आगे चलते हैं, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह उपाधि जो है, यह उपाधि आपकी हरिहर प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था और उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो सूचियां, शासक और वंश, इससे सुमेलित करना। देखिए, अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। किसका था? हर्यक वंश का। कनिष्क जो है कुषाण वंश का, अशोक मौर्य वंश का और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। इस प्रकार से आप देखें तो आपका 2134 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अश्वघोष द्वारा रचित नहीं है? तो माध्यमिक करिका ये नागार्जुन के द्वारा रचित है, जबकि अन्य जो है बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध साहित्य हैं। पल्लव कला का सही क्रम क्या है? तो पल्लव कला का सही क्रम क्या है? महेंद्र शैली, फिर मामल्य शैली, राजसिंह शैली और फिर नंदी वर्मन शैली आती है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में वर्ष 1920-21 में की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और किस लिए यह संस्था राष्ट्रवादी मिशनरियों को मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करती थी? आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी, सही है। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिली, यह सही नहीं, क्योंकि यह जो सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में छूट का अधिकार जो होता है या छूट करने को मिलता है, मतलब व्यापार करने की छूट मिलती है, ये 1813 के जो परिषद अधिनियम होता है, परिषदीय अधिनियम होता है, उसके तहत दी गई थी, न कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। इस प्रकार से सी वाला आपका कथन सही नहीं है। अगला है, मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा निम्नलिखित में से किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था? तो रामायण का जो है अनुवाद इनके द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में होती है? देखिए, आर्य समाज की स्थापना आप स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में 1875 में होती है। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इस प्रकार सबसे लास्ट में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कल्हड़ की रचना जो है मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम जो है आपकी ये शूद्रक की रचना है। किसकी है? शूद्रक की रचना है। तो इस प्रकार से पहला वाला आपका सुमेलित नहीं, जबकि अन्य सब जो है, जयदेव की रचना गीत गोविंद है, सर्ववर्मा की रचना कातंत्र है, विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है। आगे चलते हैं। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन एक प्रमुख शाखा थी। किसकी? तो खिलाफत आंदोलन की यह एक प्रमुख शाखा थी। कि यह जो आपका मोपला विद्रोह होता कहाँ पे? तो केरल प्रांत के मालाबार जिले में होता है। और इसमें मोपला काश्तकारों के आंदोलन, मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर के ये आंदोलन चलता है। और खिलाफत एवं मोपला आंदोलन एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश के किस शासक ने सैकड़ों राजाओं को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और वर्तमान में उसका क्षेत्र। देखिए, अंग वर्तमान में बिहार के भागलपुर इलाके में है, मतलब वाला जो इलाका है। अश्मक गोदावरी नदी क्षेत्र। वत्स प्रयागराज, जबकि मत्स्य जो है ये पटना में नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर वाला जो के आसपास का क्षेत्र है वो है। आगे चलते हैं। अफ्रीका के पेम्पा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर जो है लौंग, ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने तथा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद को। आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समापन होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु। ये सही नहीं, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है यहाँ पर होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। और इस समय जो शासनकाल रहता है गवर्नर का वो लॉर्ड वेल्जली का रहता है। तो यहाँ पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। तो पाकिस्तान दिवस इन्होंने कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अगला है, प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो यह स्थापना 1916 में होती है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की जाती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है? दो कथन है। सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1888 में इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। ये गलत है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था। इसलिए केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गवर्नर जनरल और संबंधित घटनाक्रम। तो देखिए, लॉर्ड रीडिंग के समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ये वाला आपका सुमेलित है, अन्य सुमेलित नहीं। देखिए, लॉर्ड रीडिंग के समय में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम एन राय के द्वारा की जाती है। अन्य को यदि सुमेलित करें तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये आपका लॉर्ड इरविन के समय का, लाहौर षड्यंत्र केस जो है लॉर्ड इरविन के समय का है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में मिलता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होती है। निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट को 1856 के अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था? तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, ओजोन परत कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है हमें। देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर जो कथन होना चाहिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है।
वहीं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये भी सही है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जलवाष्प है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। जबकि डी देखें, कोयले की खान से या कोयले की खान में काम करने वालों में होने वाला जो रोग है वो क्लोम गोलाडू रुग्णता। आगे चलते हैं, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्नावेना के बीच संबंध है, कैसा संबंध है? तो सहजीवी का संबंध है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूगा चट्टान क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, भारत में मूगा चट्टान क्षेत्र जो है 4 हैं। कौन कौन से? मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात तट पर है, कच्छ की खाड़ी है। जबकि खंबात की खाड़ी इसमें शामिल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में मूगा चट्टान के 4 स्थान हैं, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी, ना कि खंबात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फोटोकेमिकल धुंध में सदैव ओजोन होता है, ये सही है। अगला, लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, ये भी सही है। तीसरा, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये भी सही है। कोई भी असत्य नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि सारे के सारे इसमें सत्य हैं। इकोटोन में जो इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? उसे एज प्रजातियां कहते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, युद्ध और शासक किससे संबंधित है? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अकबर संबंधित है, बिलग्राम का युद्ध जो है ये हुमायूं से संबंधित है, खुसरो का युद्ध जहांगीर से और खानवा का युद्ध बाबर से संबंधित है। इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्पृश्यों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कुटीर उद्योगों की स्थापना जो है ये सर्वोत्तम मार्ग है। निम्नलिखित सातवाहन शासकों में से किस एक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका, इसलिए इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। निम्न पर विचार कीजिए, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हजरत मोहानी, M.A. जिन्ना, उपरोक्त में से कौन खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और बाकी ने सपोर्ट किया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा वाला इसमें नहीं है। तो 1, 2, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो देखिए, मिसौरी, कोलोराडो और आपकी कोलंबिया, ध्यान रखिएगा, मिसौरी, कोलोराडो और कोलंबिया ये जो है रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो 2, 3, 5 तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुदूर दक्षिण में स्थित स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो ये है आपका लेसोथो। लेसोथो जो है ये दक्षिण अफ्रीका जो है उसके मध्य में स्थित है, या उसके अंदर स्थित एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी मसेरू है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में कोमोलांगम कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस दर जो है किस राज्य की है? तो ये आपकी मेघालय की है, 27.2% की। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, जन्म स्थान, लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ, जो नागरिक नहीं है, अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कारण अनुच्छेद 15(1) में यह प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक घटना के साथ उपमुख्य संकट सब प्राइम क्राइसिस शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक मंदी के साथ। किसके साथ? आर्थिक मंदी के साथ। तो देखिए, ये सब प्राइम संकट शब्द का प्रयोग आर्थिक मंदी से संबंधित है। यह निरंतर जारी अचल संपत्तियों वित्तीय संकट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन इसका हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? छत्तीसगढ़ की। बिहार और उत्तराखंड नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और मेघालय जो है म्यांमार से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, जबकि छत्तीसगढ़ किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव जो है लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं तथा प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित महासागर धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है, ठंडी ओशियन करंट नहीं है? तो कैनेरी धारा, कैलिफोर्निया धारा और ओयाशियो धारा ये आपकी ठंडी धारा हैं, जबकि क्यूरोशियो धारा जो है ये जापान के तट पर बहती है और यह गर्म जल धारा का उदाहरण है।
आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से, उपरोक्त सभी से, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पेमेंट्स बैंक के रूप में देश में कार्यरत है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये सभी के सभी जो है पेमेंट्स बैंक के रूप में देश में कार्यरत हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऋण जो किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर करने अथवा प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी की जाती है, वह ऋण कहलाती है उत्प्रेषण कहलाती है। अगला है निम्नलिखित भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना। देखिए सबसे पश्चिम में आपका भिलाई होगा, जो कि कहाँ पे है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर झारखंड और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का घटता क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है जलवाष्प का है 36.72% का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है 9.26%, फिर मीथेन है 4 to 9% और ओजोन है 3 to 7%। तो आपका सी ऑप्शन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फिर उसके बाद ओजोन, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर बताइए। कथन है कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह जो है बना रहता है। सही है। कारण कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361। निम्नलिखित में से किस एक घाटी से होकर के चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती हैं? तो लाहुल घाटी से। किससे? लाहुल घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती हैं। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है इको मार्क प्रतीक संबंधित किससे? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों की गारंटी केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोडा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ निक्षेप जो है पाया जाता है। सही है। खादर की अपेक्षा बांगर की रचना नवीन जलोढ़ से हुई है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ रचना होती है, जबकि खादर जो होती है ये नवीन होती है। और जो खादर होती है निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी पहुँच जाता है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, जबकि तीसरा खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं और यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो केरल का कुट्टनाड ये जो क्षेत्र है ये समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। अगला है खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए जबकि वास्तविक नेता पेशवा बन गए? तो ये संधि कौन सी होती है? संगोला की संधि। संगोला की संधि 1750 में। देखिए 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि होती है। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए जबकि वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अगला है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस उम्र के बालकों के किसी कारखाना या खान या किसी परिसंकट में नियोजन पर प्रतिबंध है? तो 14 वर्ष से कम के बच्चों पर। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था? तो ये जो मलंग बाबा ये कहते हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में होता है। इस
इनको कहा जाता है। आगे चलते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी ने 1975 में प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्यायोचित है, नहीं, इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं, गैर न्यायोचित है, क्योंकि इसे कोर्ट में जाकर के आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही है। अगला है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 यह निर्धारित करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो भारत का महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और जब राष्ट्रपति चाहे इसे हटा सकता है, न कि संसद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नेमायुंग डुंग यमुना से होता है। आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा माना गया, जबकि बेरुवारी वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? 15.5 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को आवश्यक रूप से देता है। तो प्रधानमंत्री को नहीं देता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है आर्टिकल 56(2) के तहत, क्योंकि 56(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। निम्नलिखित शब्द या शब्दावली में से कौन सा एक भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित नीति, ये सभी हैं, परंतु बजट इसमें शामिल नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है संविधान में। निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? तो देखिए, निरीक्षणात्मक सुपरविजरी वर्क, सामुदायिक विकास कार्य, इसके अतिरिक्त जो है प्रदत्त कार्य, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।